हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द स्टॉक्स। सो आपको पता होगा हर एक स्टॉक्स का एक वॉल्यूम रहता है मार्केट में। उसके बेस पे आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना वॉलेटिलिटी है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉल्यूम कैसे मूव करता है और क्या क्या डिटेल्स रहती है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम बोलते किसको है? कोई भी एसेट और सिक्योरिटी जो है वो पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड के लिए जितना भी मूवमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम्स। कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे रिफर करते हैं? जो डेली ओपन एंड क्लोज होता है मार्केट उसके बीच में जो वॉल्यूम्स है हम उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन। कोई भी एक टाइम पीरियड, अगर समझो मैं किसी 1 आवर की बात कर रहा हूँ, कोई 2 आवर्स की बात कर रहा हूँ, या 1 डे की बात कर रहा हूँ, या तो मैं 1 वीक की बात कर रहा हूँ। इन बिटवीन जितने भी शेयर्स का जो मूवमेंट हुआ है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग्स हुआ है, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ या तो वॉल्यूम्स। जनरली सिक्योरिटीज विथ हायर डेली वॉल्यूम्स आर मोर लिक्विड। अगर किसी में भी आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, मीन्स उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली स्लो मूविंग, उसमें बोल सकते हो कि इसमें ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है। वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वहां से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक्स की इतनी वॉल्यूम अगर दिखाई दे रहे दैट मीन्स वो स्टॉक में कहीं ना कहीं मूवमेंट्स है। हायर वॉल्यूम ड्यूरिंग अ प्राइस मूव दैट इज अ मोर सिग्निफिकेंस, और लोअर वॉल्यूम है तो फिर लोअर प्राइस पे है। जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग करता हूँ कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स पे कोई भी ट्रेड होता है वहां पे एक बायर एंड सेलर्स एग्रीमेंट पे होते हैं टू एक्सचेंज द शेयर्स। लाइक वॉल्यूम जो है वहां पे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है। अगर 5 ट्रांजेक्शन्स होता है पर डे पे, मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन्स पे 100 शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है, उस टाइम पे हम बोल सकेंगे कि यहाँ पे 500 नंबर्स जो है वो ट्रेडिंग्स होता है। मैं उसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। समझो किसी भी सेलर है, उसने 500 शेयर को सेल किया है, वो तभी सेल कर पाएगा जब सामने कोई बायर रहेगा। दूसरे एक सेलर ने 1500 सेल किया, यहाँ पे 1500 बायर हुआ, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये एक ही क्वांटिटी है, इन्होंने जो सेल किया वो इन्होंने बाय किया। दैट मीन्स कि मार्केट में जो मूव हुआ है वो 500 क्वांटिटी है, मीन्स उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे 500। यहाँ पे 1500 लिया था, वो 1500 परचेज किया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 1500 मूवमेंट हुआ। मुझे इस दोनों को प्लस नहीं करना है। अभी समझो किसी ने यहाँ पे 1000 का ऑर्डर रखा है, बट बायर मिला ही नहीं, सिर्फ 500 का बायर मिला, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो सिर्फ हम 500 बोलेंगे। यहाँ पे 500 के सामने 500 बाय हुआ है तो यहाँ पे हम बोलेंगे 500। यहाँ पे 500 के सामने सिर्फ 100 बाय हुआ है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम जो है वो 100 है। अभी पूरे दिन का जो वॉल्यूम है हम कैसे निकालते हैं? जितनी भी मेरी एंट्रीज हुई है बाय और सेल की, यहाँ पे मेरी सक्सेसफुल बाइंग सेलिंग हुई है 500 की, दूसरी एंट्री है वो मेरी 1500 की, तो मैं 500 के साथ इसको 1500 को जोड़ूंगा तो मेरा 2000 वॉल्यूम हुआ। अगेन मेरी 500 की सेलिंग हुई तो यहाँ पे मैं 2500 हो जाएगा। अगेन 500 हुआ तो यहाँ पे मेरा 3000 हो जाएगा। अगेन 100 हुआ तो यहाँ पे मेरा टोटल जो वॉल्यूम है वहाँ पे मैं वॉल्यूम को लिखूंगा 3100। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि वॉल्यूम्स कैसे सिस्टम पे मूव होता है। अभी जब भी आप ट्रैक करते हो तो उसके बेस पे आपको पता चलता है कि वॉल्यूम के बेस पे करंट डे का जो ट्रेडिंग है वो आप एस्टिमेट कर सकते हो। जो भी वेल ट्रेडर्स है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी और एक्टिविटी को नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी स्टॉक्स मार्केट का डायरेक्शंस है वो फ्यूचर ट्रेडिंग्स है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेस पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी कैसे मूवमेंट होता है। अभी टेक्निकल एनालिसिस जो भी करते हैं वो कौन से टाइम पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए और कौन से टाइम पॉइंट पे एग्जिट करना चाहिए, वो सिर्फ एंड सिर्फ वॉल्यूम लेवल के बेस पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपको किस बेस पे वहाँ पे एंट्री करना है और किस बेस पे वहाँ से एग्जिट करना है। वॉल्यूम का आपको पता चलना चाहिए कि किस हिसाब से मुझे वॉल्यूम में रिव्यू करना है। अभी आप देखोगे तो बार चार्ट जो है वो बार चार्ट में आपको वॉल्यूम भी पता चल जाता है कि कैसे मेरा वॉल्यूम अप एंड डाउन होता जा रहा है। मैं बार चार्ट को कैसे रिव्यू करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरा नोटिफिकेशन आएगा। टेक्निकल एनालिसिस में वही सेम चीज़ है कि रिवर्सल, अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि उसमें मूवमेंट स्लो है और
उसकी लिक्विडिटी आप बहुत कम है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टॉक को लिया है, उसका वॉल्यूम में दिखा रहा हूँ, तो आप वॉल्यूम को देखोगे तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1,15,52,182 जो मेरा है वो वॉल्यूम है। अभी आप कैंडल ग्राफ को देखोगे तो ऊपर जो है वो कैंडल चलती है, ऐसे ऐसे कैंडल चलती रहेगी, और नीचे जो है वो अप एंड डाउन में आपका जो वॉल्यूम है। सो अगर मैंने किसी एक दिन का मैक्सिमम वॉल्यूम लिया है तो आप देख सकते हो उस दिन का जो वॉल्यूम है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो मेरा 64 मिलियन से भी प्लस पर डे में मेरा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का वॉल्यूम गया हुआ है। सो कुछ Q&A बनाए हुए हैं कि व्हाट डज मीन इन द वॉल्यूम। सो अमाउंट ऑफ स्टॉक जो भी ट्रेड होता है पर्टिकुलर पीरियड पे उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। व्हाट इज अ गुड वॉल्यूम। सो यूजुअली जो डेफिनेशन है गुड वॉल्यूम की, इज द बेस्ट वॉल्यूम। जहाँ पे भी ट्रेडिंग्स होता है प्रिफरेबल वॉल्यूम जो कंसल्टिंग करते हैं उसको हम बेस्ट वॉल्यूम बोलेंगे। सो हाउ मच इज द वन वॉल्यूम इन द स्टॉक्स। इफ अ स्टॉक हैज अ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 1, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द वन वॉल्यूम्स। सो ओवरऑल मेरा बोलना यही है कि स्टॉक्स का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो भी ट्रेडेड होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन ट्रेडिंग वॉल्यूम इज अप, whether buying or a selling volume, it means the security is gaining attentions and trading activity is increasing. Determining whether the high or low buying and selling volume is good for you depends on the strategy or outlook. आपने जो भी strategy decide किया उस हिसाब से आप consider कर सकते हो। The combination of these 4 elements makes a market which is the profit from the any price move if you have done your homework or strategies. So आप वहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे आप डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट